अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामुम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना यतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। हर किस्म की तारीफ़ें बढ़ाइए किब्रियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया और तख्लीक के बाद इसकी हर जिस्मानी और रूहानी ज़रूरियात को पूरा भी किया। बेशुमार और अनगिनत दुरूद व सलाम हो सय्यदुल कौनैन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे। इस आयत में अल्लाह ताला ने रोज़े की फ़र्ज़ियत, रोज़े के मकसद का तज़किरा किया है। क्यों? इसलिए कि ये महीना इस कदर बाबरकत और बाइसे रहमत है कि आप देखते हैं कि जैसे ही ये महीना शुरू होता है तो जो अहले ईमान हैं उनके मुरझाए हुए दिल ताज़ा हो जाते हैं और चेहरों पे रौनक आ जाती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस महीने में जो खुशखबरियाँ सुनाई हैं वो बहुत ही अहमियत की हामिल हैं कि एक तो रोज़ा, इसका मकसद अल्लाह ताला ने तकवा बयान किया है, यानी ऐसी रूहानी ग़ज़ा है जिस ग़ज़ा के ज़रिए इंसान का ईमान तरोताज़ा हो जाता है, ईमान में क़ुव्वत आ जाती है। फ़ज़ादतहुम ईमानन, यानी ये रोज़ा उनके ईमान को, यानी अहले ईमान के ईमान को तक़वियत पहुँचाता है। और फिर दूसरी बिशारतें कि अल्लाह ताला ने इस रोज़े की वजह से रोज़ेदार को दो खुशखबरियाँ सुनाई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिब फरहतान, फरहतुन इंदा फित्रिही
व फरातुन मिन लिक़ाइ रब्बिह, ये रोज़ेदार को दो खुशखबरियाँ सुनाई गई हैं। एक खुशखबरी तो जब वो रोज़ा इफ्तार करता है उस वक्त उसे सुनाई जाती है कि ऐ मेरे बंदे रोज़ा रखने वाले, जब तूने रोज़ा इफ्तार किया है तो तेरे रोज़ा इफ्तार करने से मैंने तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए। एक खुशखबरी तो ये है, और दूसरी खुशखबरी उस वक्त मिलेगी जब रोज़ेदार क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात करेगा और अल्लाह ताला उसे फरमाएंगे कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे एजाज़ के लिए एक VIP दरवाज़ा तैयार किया है, जाओ मेरी तरफ से ऐलान है, जितने रोज़ेदार हैं उस दरवाजे से दाखिल होकर जन्नत में चले जाओ। ये दूसरी खुशखबरी है। इफ्तारी के वक्त वो बताया है ना, पहली इफ्तारी के वक्त है और दूसरी जब आपने रब से मुलाकात करेगा बंदा। यानी दो खुशखबरियाँ एक रोज़ेदार को सुना दी गई हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लखलूफु फमि साइम अत्यबु इंदल्लाहि यौमल क़ियामति मिन रीहिल मिस्क। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है कि रोज़ेदार के मुंह से जो बू उठती है अल्लाह के यहाँ उसकी कदर व कीमत और अल्लाह को इतनी महबूब है जितनी तुम कस्तूरी की खुशबू को पसंद करते हो। तो ये भी अल्लाह का एहसान है। और फिर रोज़ा ये गुनाहों का कफारा बनता है, फितने से इंसान को महफूज करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनतुर राजुल फी मालिही व अहलिही व जारिही तुकफ्फिरुहु सलातो व सियामु व सदका। यानी इंसान जब रोज़ा रखता है तो रोज़े की वजह से अल्लाह ताला इसको बहुत से फितनों से महफूज कर लेते हैं। जो फितने इसके ताक़ब में होते हैं, तो जब बंदा रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसको उन फितनों से बचा लेता है। और रोज़ा इतनी अहमियत का हामिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा इतना अच्छा अमल है, इतना बड़ा अमल है कि क़यामत के दिन ये रोज़ेदार के लिए अपने रब से सिफारिश करेगा। रोज़ा कहेगा कि अल्लाह, मैंने दिन भर इसको खाने पीने से भी रोक के रखा और हर किस्म की शहवत से भी इसको रोक के रखा, लिहाजा तू मेरी सिफारिश कबूल कर, मैं इसके हक में सिफारिश करता हूँ। और फिर रोज़े और कुरान का, रमज़ान और कुरान का चूँकि गहरा ताल्लुक है, इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह रोज़ा सिफारिश करता है या करेगा, इसी तरह क़यामत के दिन कुरान भी सिफारिश करेगा। कुरान कहेगा कि अल्लाह, मनातु नौमा बिल्लैल, अल्लाह मैंने रात को इसको नींद से रोक के रखा, ये मेरी तिलावत करता रहा या मुझे सुनता रहा, लिहाजा तू मेरी सिफारिश कबूल कर। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फयुशफ़्फ़आने, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी, रोज़े की भी और कुरान की भी।
लेकिन अगर कुरान पे कोई अमल ना करता होगा तो फिर ये भी याद रखो कि कुरान उस आदमी के खिलाफ भी सिफारिश करेगा और कुरान ये कहेगा कि अल्लाह ये बंदा वो है जिसने तेरे कुरान को छोड़ दिया था, उस पे इसने अमल किया ही नहीं था। लेकिन ये तमाम चीजें जितनी फजीलत अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की बयान की है, ये फजीलत उसी वक्त होगी क्योंकि हर अमल की कबूलियत और उसको प्रमाण चढ़ाने का कोई ना कोई जरिया होता है। और वो जरिया क्या है? वो जरिया है नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह। क़यामत के दिन सबसे पहले जिस अमल का हिसाब बंदे से लिया जाएगा वो नमाज होगी। फैन सालुहत सालुहा साइर आमली वैन फासदत फासदा साइर आमली। अगर नमाज उसकी दुरुस्त हुई, ये नमाज वो पढ़ता हुआ और वो सुन्नत के मुताबिक उसने नमाज पढ़ी होगी, तो फिर ये दूसरे अमल अल्लाह ताला कबूल करेंगे। अगर कोई शख्स रोज़ा तो रखता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, फिर वो ये ख्याल करे कि अल्लाह ताला की तरफ से उसे दो खुशखबरियां मिलेंगी और उसके मुंह की बू जो है वो कस्तूरी से भी ज्यादा महबूब होगी, कस्तूरी से भी ज्यादा अजीज होगी और वो फितरों से बचा लिया जाएगा। कुरान और रोजा उसकी सिफारिश करेंगे और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जहन्नम के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा। इन आमाल का यानी रोजे की फर्जियत या रोजे के फवायद उस वक्त हासिल होंगे जब 5 वक्त की फर्ज नमाज उस पर अमल होगा। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरान इस्लाम में व कवाइद दीने सलासतुन अलैहिन्ना उस्सिसल इस्लाम फमन तरका वाहिदतम मिनहुन्ना फहुव बिहा काफिरुन हलाल दम शहादतु ला इलाहा इल्लल्लाह व सलातुल मक्तूबा व सौम रमजान। यानी आप ये देखें कि अगर कोई शख्स कलमा नहीं पढ़ता, अल्लाह की वहदानियत की गवाही नहीं देता, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की गवाही नहीं देता, तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी? कोई अमल कबूल होगा? जितने मर्जी वो नेक अमल करे, उसका कोई नेक अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक दफा रसूलुल्लाह से पूछा कि अल्लाह के रसूल, हमारे खानदान का फलां आदमी वो नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, रफ़ाए अमा के काम, लोगों को आराम पहुंचाने के काम वो करता था, लोग उससे बड़े खुश थे, तो क्या ये नेकियां क़यामत के दिन उसे काम देंगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा,
ये नेकियां उसे काम नहीं देंगी। इसका जो कुछ मिलना था अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में दे दिया है, आखिरत के दिन इसके वो काम नहीं आएगी, क्योंकि उसने कभी ये नहीं कहा था कि अल्लाह मुझे माफ कर दिया। नहीं, अल्लाह का इकरार ही, अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं किया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार नहीं किया। तो यहां भी है पहली बात शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले कलमा, और दूसरा अस्सलातुल मक्तूबा, फर्ज नमाज। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की 5 अरकान हैं, 5 बुनियादें हैं, और पहली यही शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरी इकाम सलाह, नमाज कायम करना। तो ये बात याद रखें कि नमाज अगर कोई शख्स नहीं पढ़ता तो उसे रोजा रखने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे लोगों के बारे में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा व रुब्बा काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। कितने रोजा रखने वाले ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, और कितने ही रात का क़याम करने वाले ऐसे हैं जिनको नींद खराब करने के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता। और ये आप मुशाहिदा करें, कितने लोग ऐसे हैं जो क़याम करते हैं रात का, लेकिन उनका क़याम सुन्नत के मुताबिक नहीं होता, रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक नहीं। वो अपनी तरफ से नई नई बिदअतें इजाद करके उसमें दाखिल कर देते हैं। तो ऐसे काम जो है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होते। अल्लाह के यहाँ वो ही अमल मकबूल है जो खालिस नियत से हो और अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल वो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तुमने जो अमल करना है वो उस तरीके से करना है जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने किया है। अगर उस तरीके से हटके करोगे तो तुम्हारा अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये बात याद रखनी चाहिए, नमाज की अहमियत इस्लाम में इतनी ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला सलाता लिमन ला तुहूर लहू वला दीना लिमन ला सलात लहू इन्नमा मौदिउस सलात मिनद दीन का मौदिउ रास मिनल जसद। आपने फरमाया कि ये बात याद रखो, जो अमानतदार नहीं उसका ईमान भी कोई नहीं। अब हर एक को जरा सोच लेना चाहिए कि वो कितना का मीन है। और आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, बगैर वुज़ू के नमाज नहीं। और बगैर नमाज के दीन नहीं, बगैर वुज़ू के नमाज नहीं, बगैर नमाज के दीन नहीं। फिर आपने समझाने के लिए ये फरमाया क्या है लोगों, नमाज की दीन के अंदर इतनी अहमियत है जितनी जिस्म में सर की अहमियत है। अगर सर को जिस्म से जुदा कर दिया जाए तो इंसान जिंदा रहेगा।
इसी तरह अगर नमाज को निकाल दोगे तो दीन मुर्दा हो जाएगा, दीन मर जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने नमाज का बार बार हुक्म दिया है। फरमाया वाक़ीमुस सलाता वातु ज़काता वरकऊ मर्राकीन वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा वयुकीमुस सलाता वयूतु ज़काता। ऐ ईमान वालो, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो, क्योंकि जिस दीन में नमाज नहीं वो दीन नहीं। हाफिज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाnan व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सच्चे और पक्के मोमिन वो ही हैं जो नमाज के पाबंद हैं। लिहाजा अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की जितनी फजीलत बयान की कि रोजे की वजह से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं। मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अगर कोई शख्स रोजा रखता है तो अल्लाह ताला उसके साबिक़ा गुनाह माफ कर देते हैं। ये उसी वक्त होगा जब वो नमाज पढ़ेगा। नमाज के बगैर दीन का एतबार नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तैफ के, आपको मालूम है ना कि तैफ को समझाने के लिए, तैफ वाले लोगों को समझाने के लिए आपने कितनी तकलीफें उठाई। उस वक्त वो नहीं समझे, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया वो तैफ वाले खुद ईमान कबूल करने के लिए आए। तो अल्लाह के नबी को कितनी खुशी हुई होगी कि जिनकी वजह से उन्होंने अपने जिस्म को लहू लुहान करवाया, उस वक्त वो ईमान नहीं लाए और आज वो ईमान लाने के लिए आए हैं। और उन्होंने आके नबी अलैहिस्सलाम से बात की कि हम ईमान लाना चाहते हैं। कहा फरमाया बड़ी खुशी की बात है। वो कहने लगे नहीं, एक शर्त भी है। वो शर्त क्या है? वो शर्त यह है कि अल्लाह के नबी कुछ देर के लिए हमें नमाज की माफी दे दी जाए। यानी जब हम आपके साथ रहेंगे, मुसलमानों के साथ रहेंगे, फिर ऐसा हमें नमाज की आदत पड़ जाएगी, हम पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन इब्तिदाई तौर पे हमें नमाज की इजाजत दे दें कि हम नमाज न पढ़ें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला खैर फी दीन ला सलाता फीह। यानी उस दीन में कोई भलाई नहीं, वो दीन ही नहीं जिस दीन में नमाज नहीं। तो इसलिए मैं इसी से ये अखद करते हुए ये कहता हूं कि रोजा ही नहीं कि रोजा रख के आदमी नमाज ना पढ़े। नमाज ये इतना अहम अमल है जिससे हम गाफिल हैं। और इसीलिए रात का क़याम अगरचे वो नफल है, वो भी तो नमाज ही है ना। तो इतना सवाब है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मन काम रमज़ान ईमान वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो ईमान की हालत में सवाब की नीयत से इखलास के साथ रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक रात का क़याम करता है, तो रात के क़याम करने की वजह से अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। वो भी नमाज है। और इसी तरह आप कुरान की तिलावत करते हैं, इब्तिदा करते हैं। इब्तिदा कहाँ से होती है?
अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। आगे क्या फरमाते हैं अल्लाह, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जिनके अंदर ये सिफात पाई जाती हैं, ईमान बिल गैब लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह की किताबों पे अल्लाह के रसूलों पे ईमान लाते हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हिदायत याफ्ता है, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये तालीम दी कि नमाज के बगैर आदमी की कोई कदर कीमत नहीं। यही वजह है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी को किसी इलाके का गवर्नर मुकर्रर करते तो उसे ये कहते, इन्ना अहम्मा उमूरिकुम अस्सलाह, तुम्हारे कामों में से सबसे अहम काम वो नमाज की हिफाजत है। मन हाफिज़हा व हाफ़ज़ अलैहा, जिसने नमाज की हिफाजत की और दूसरों से भी नमाज की हिफाजत करवाई, हाफिज़ दीनहु, उसने अपने दीन को महफूज कर लिया। नमाज को ज़ाया किया तो फिर मैं उससे ये तवक्को नहीं रखता कि वो सल्तनत के दूसरे अमूर वो दयानतदारी से अदा करता होगा। जिसने अपने रब के साथ वफा नहीं की तो वो बंदे से वफा कैसे करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जन्नती लोग वो अपने कुछ साथियों को देखेंगे कि वो नेक कामों में हमारे साथ रहते थे, अब वो जन्नत में नजर नहीं आ रहे। फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। वो जब उनको देखेंगे कि वो जहन्नम में है तो पूछेंगे कि तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज लेके आई, तुम तो बड़े अच्छे थे। तो वो जवाब में क्या कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारी जहन्नम में जाने का सबब यह है कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नाकु नुतिमुल मिस्कीन, और ना ही हमने कभी किसी मिस्कीन को खाना खिलाया था। और हम वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हम नमाजियों का और नमाज का मजाक उड़ाया करते थे। हम ये कहा करते थे नमाजें तो वो पढ़े जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिनके पास माल नहीं, हमारे पास तो हर चीज मौजूद है, हमें नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। आज भी ऐसे बदबख्त आपको मिल जाएंगे जो आपको ये जवाब देंगे जब आप उनको कहेंगे कि नमाज पढ़ो। तो जहन्नम में कौन सी चीज उनको लेगी, नमाज ना पढ़ना। और यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत के पेश नज़र
आखिरी वसीयत अपनी उम्मत को क्या की? उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनसे भी रिवायत है, और हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत है। वो भी फरमाते हैं कि मुझे भी अल्लाह के नबी ने आखिरी वक्त में ये वसीयत की। और उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने आखिरी वक्त में ये फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अस्सला व मा मलकत ईमानुकुम, ऐ लोगों नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना, और जो तुम्हारे मतहत हैं उनका ख्याल रखना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में एक सहाबी काफ़ी दिन नमाज पढ़ने नहीं आए, तो वो गए उनका पता करने के लिए। तो वो जब आपने बाहर से आवाज़ दी तो वो आए, आपने पूछा कि आप नमाज पढ़ने क्यों नहीं आते? उसने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं तो आपकी आवाज़ सुन के बड़ी मुश्किल से ये दरवाजे पे आया हूँ ताकि मैं आपकी बात सुन लूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, मेरी आवाज़ को तूने इतनी अहमियत दी और अल्लाह की आवाज़ को तूने कोई अहमियत न दी। क्या अल्लाह की, हमारे बुजुर्ग ये पढ़ा करते थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह दियां बड़ियाइयां, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जग विच धुम्मा पाइयां, अशहदु अल्ला इलाहा माना बरहक माबूद इलाही, अशहदु अल्ला इलाहा माना खास माबूद इलाही, अशहदु अन्ना मुहम्मद माना बरहक रसूल खुदाई, हैया अलस्सलाह माना तरफ नमाज़ा आओ, हैया अलस्सलाह माना तरफ नमाज़ा आओ, हैया अलल फलाह माना पढ़ो ते खलासी पाओ, अस्सलातो खैरुम मिनन नौम, नमाज चंगी जे ख्वाबों, उठो मोमन पढ़ो नमाज़ा हिस्सा लवो सवाबों, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौसा हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो नमाजों की हिफाजत करते हैं, उलाइका हुमुल वारिसून, वो ही वारिस होंगे। किसके वारिस होंगे? यरिसूनल फ़िरदौसा, जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस होंगे। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। और आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स जन्नत में नबियों का साथ चाहता है तो वो नमाज की पाबंदी करे, और अगर कोई शख्स कारून का, फिरऔन का, हामान का और उबई बिन खलफ का साथ चाहता है तो वो नमाज ना पढ़े। हजरत अमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं नमाज पढ़ूं तो मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे किन का साथ हासिल होगा? आपने फरमाया सिद्दीकों का और शुहदा का साथ होगा। और आपने दूसरी रिवायत में फरमाया कि जो शख्स नमाज की हिफाजत नहीं करता, क़यामत के दिन उसके पास कोई बुरहान नहीं होगी, कोई निजात की दलील नहीं होगी, और वो क़यामत के दिन फिरऔन के साथ, कारून के साथ, फिरऔन के साथ, हामान के साथ और उबई बिन खलफ के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। क्या आप नबियों का साथ चाहते हैं, सिद्दीकों का साथ चाहते हैं, या फिरऔन और कारून का साथ चाहते हैं? क्यों जी? जो नबियों का, सिद्दीकों का, शुहदा का साथ चाहते हैं वो खड़े हों, हाथ खड़े करें। जो शुहदा का और नेक लोगों का साथ चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। क्या आप वादा करते हैं कि आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे? या अल्लाह तू गवाह हो जा
मैंने इनसे वादा ले लिया, अब इन पे अमल करवाना तेरा काम है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।